प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। तबु देवदारी और सोनदारियों सुरेश मलमौजी की ढाल और आयती नीति एला मोहन कीर्ति पटोलेंदा 1745वां कार्यक्रम लागी चलदा। और जब जौनसार की हम बात करो तो एला ये तो सप्ताह का चौथो दिवस है। तो हमारे जो कीर्तिकार है सो दूरे दूरे ही ये तो पटोलेंदे जोड़ दे काहे कि जौनसारी के जो लोग हैं अपने संस्कृति और अपने लेखनी के माध्यम से अपने देश और विदेशों तक जो है अपनी पहचान राखी बनाई। और हमारा रीति रिवाज और संस्कृति बहुत ही ऐसी संस्कृति है कि जो ये भी तक लगभग पहुंची है। तो सबसे पहले एक कविता कुमड़ी कुमड़ी पर है जोशी जी। कुमड़ी हमारे जौनसार की जो है न्यायिक व्यवस्था का एक कुमड़ी शब्द है जिसको पंचायत बोलते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई गांव में काम करते हैं, जब हम कोई प्रतिनिधि चुनते हैं गांव के लेवल पे, तो गांव की कुमड़ी होती है। और 2-3 गांव के लेवल में कुछ कार्य करते हैं तो खाग, एक खाग होती 5-6 गांव की, तो उसकी पंचायत होती है। और एक पट्टी में अगर हम कुछ कोई डिसीजन लेते हैं मिल करके, समाज बनाने का हो चाहे प्रतिनिधियों को चुनने का हो, तो उसको हम एक खत या सदस्याने का जो है क्या कहते हैं पंचायत होती है। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कुमड़ी। कुमड़ी के अलग अलग स्लॉट है। गांव में गांव स्याणा के अंडर में होता है, खाग में खाग स्याणा होता है, और खत में सदर स्याणा या खत स्याणा होता है। खत का मतलब 12-15 गांव से लेकर के 20-25 गांव तक। जैसे मैं अब अगर खुद की बात करूं तो मेरा जो है 25 गांव की एक पट्टी है, तो मेरी खत है 24-25 गांव की। नवनीत सर भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। राठौर सर प्रणाम। प्रणाम सर। जय हो। स्वागत है तो हाँ जी, स्वागत है, अभिनंदन है। माइक बंद है आपका माइक। हाँ, बीच में फोन आ गया था एक और अर्जेंट फोन था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा नेटवर्क बाधित। अब सीधा जो है हमारा कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल में जुड़े हैं नवनीत राठौर जी। नवनीत राठौर जी का भी स्वागत है। काहे कि एक कोता सुनो था मार विला ना पहले उठ के को गाओ जो गाओ जो है जो कामेंद्र ने तो तुम लाइन ना बोला भाई उठ के करो दो देखिए बहुत बड़ा होता है। हाँ सुन जी गुरुजी को उसमें एक चीज में बताऊं मैं। दरअसल क्या मेरी भी तबीयत आज थोड़ी ढीली हो गई, फीवर सा लग रहा था मेरे को। आप पूरा परिवार बीमार है, तो फिर मैंने एक टैबलेट ली। मन एक लिख रहा था कविता ना, मन गुरुजी अकेले होंगे तो जोड़ ही जाता हूँ अभी ना। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं यहाँ सीधा खबर ना, तो पहली कविता और है ना की शुरुआत नवनीत राठौर जी से है। जब जौनसार की हम बात करो तो नवनीत राठौर को एक ऐसा नाव है कि जस की कविता जेतु मुद्दे चाहो से बहुत ज्यादा वायरल नोटो इलाकों में जाओ से, तो कहीं ना कहीं जो कलाकार है ये एला का कलाकार आती ना 3 दशक पुराना कलाकार है। और एला जो पहचान इसकी बुनी है तत् का जो है तत् के बारे में बोलने की मेरे कोई शब्द ना थी। बड़े आदर के साथ है तिलक राज जोशी चंपा दीदी का स्वागत है। और जैसे कि हमेशा की तरह समीक्षा जो है जोशी जी करते हैं। अभी तक हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं हुआ। हमारा पहला कवि है नवनीत राठौर जी। बड़े आदर के साथ नवनीत राठौर जी को ये मोहन कीर्ति पटल।
सभी गणमान्य साहित्यकारों को मेरा नमस्कार। और सर मैं एक अभी लिख ही रहा था, और अगर आप लोग स्क्रीन पे देख लो तो अभी पेंसिल से लिख रहा था मैं ना, तो मैंने कहा एक रफ बना के मैं इसी में सुना देता हूँ पहले। आज ताजी ताजी जो है ये कविता भी लिखी है, तो इसमें एक संदेश है सर। मेरे कुछ मन में आया, मुझे जब तबीयत खराब है तो कुछ कविता ही लिख लूं, तो इसको जरा गौर से सुनोगे आप, जो गलतियां होगी उसे क्षमा करना। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सर। है स्वागत है। बोले छुट्टी गोवा मेरे पुराने जमाने का छोड़ा, बोले छुट्टी गोवा मेरे पुराने जमाने का छोड़ा, कुटुंब पुंडे भूते होते मनसा गए, पर तब भी काम चली जाता थोड़ा। कुटुंब पुंडे मनसा गए होते भूते, पर तब भी काम चली जाता थोड़ा। मित्रों का मुखिया देवता बिहार, और सबके समझाती नानिया, एला बाबा के हाथों दा देखो ना जोड़ा, सबू के हाथों दी देखो प्लास्टिक की थलिया, प्लास्टिक की थलिया। छुट्टी गोवा मेरे पुराने जमाने का छोड़ा, कुटुंब पुंडे बहुते होते मनसा गए, पर तो भी काम चली जाता थोड़ा। नवे जमाने दा जिम्मेदारा रहेगा थोड़ा, नवे जमाने दा जिम्मेदारा रहेगा थोड़ा। छुट्टी गोवा एला मेरे बाबा के खाचंद का भी जोड़ा, छुट्टी गोवा एला मेरे बाबा के खाचंद का भी जोड़ा। सुले सुले छुट्टी गई सातू की खोलेटी, चाशी की कोठेरी, हाथों दी पानी की लोकोटी। ऐसा बदला तेजी से जमाना, हाथों दी देखो बिस्लरी की बोतल टी, हाथों दी देखो बिस्लरी की बोतल टी। गुरुजी आप तो कह स्टील की बोतल उठाई अभी आपने। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुराने जमाने में जो है अब वो चीजें खत्म हो गई। जैसे सातू कपड़े की बोलते थे, वो पन्नी बनाई हुई खलटी, और छाछी का वो बना हुआ खटेरी, और हाथों दी पानी की लोकटी, जो सूखी हुई लौकी के उसमें पानी ले जाते थे पहले। और आज के जमाने में ऐसा बदला जमाना कि अब हर हाथ में क्या दिखती है, बिस्लरी की बोतल प्लास्टिक की। कोकेनोटी बाबा जी 5 पैसे की संतरेवाड़ी मिठाई, कोकेनोटी बाबा जी 5 पैसे की संतरेवाड़ी मिठाई। नोटी गवाएला जमाना 5, 10, 20 पैसे का, अठानी चवानी झाड़ी नायला के लाड़कोटे, अंग्रेजी का जमाना बड़ा। छुट्टी नोटा कुंबे का प्यार, शोरुंदा घूमो एकुलिया का मोड़ा, एला देखो ही ना कोई की बाबा, पुराने जमाने का छोड़ा, पुराने जमाने का छोड़ा। क्योंकि अब ना तो चलो खैर जमाने के साथ बदलते हुए प्रकृति का रूल है, पर इतना भी नहीं बदलना चाहिए। अब पहले संतरे वाली मिठाई आती थी 5, 10, 20 पैसे की, और अठानी चवानी, वो आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं। वो आजकल के बच्चे ये सारी चीजें उन्हें पता ही नहीं है, वो बस 4 अक्षर अंग्रेजी, बस अंग्रेजी बड़ी हो गई। तो सर मैं इस लाइन को फिर दोहराऊंगा, कोकेनोटी बाबा जी 5 पैसे की संतरे की मिठाई, नोटियो आया जमाना 5, 10, 20 पैसे का, अठानी चवानी झानी ना एला के लाड़कोटे, अंग्रेजी का जमाना बड़ा। छुट्टी नोटा कुंबे का प्यारो, शोरुंदा घूमो एकुलिया का मोड़ा, एला देखो ही ना कोई की बाबा, पुराने जमाने का छोड़ा, पुराने जमाने का छोड़ा। मिली जुली के खाओ सब यहाँ डोखरी दे सातू छाछ थोड़ी। पहले जमाने में क्या थे, पूरे परिवार के लोग जो है खेतों में काम करके फिर गागली के अरबी के पत्तों में जो है सातू यानी कि सातू मट्ठा और सब मिलके जो है प्यार से खाते थे उसको। मिली जुली खाओ सब यहाँ डोखरीदा सातू छाछो थोड़ी, एला ले सब घरे बनिया छेउदी छेउदी बई नफरतू की झोड़ी, नफरतू की झोड़ी। इजिया बाबा को सुको खेजा को मुंह, इजा बाबा को सुको खेजा को मुंह, मनोई मनोदा रू थोड़ा। छुट्टी गोवा एला बाबा तेरे खाछंद का झोड़ा, तेरे खाछंद का जोड़ा, तेरे खाछंद का जोड़ा। धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर काचान का जोड़ा ना। शब्द जो है क्या कहते हैं, जितना छोटा है उतना ही इसकी जो है। बिल्कुल। तो मोहन कीर्ति पटलेंदा ये तो बीचेंदा जो है एनडीआरए भी जुड़ी हैं। तिलक राज जोशी चंपा दीदी है, डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी है और मोहन जोशी जी है। तो एनडीआरए जी साहित सफर मुझे जे तामर किसी सुनाने के तब ये मंच ताऊ के है और जे किसी बिलो में भी विजय तो फिर थोड़ी देर में जाओ तंग अवसर देंदा। सिर्फ 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद ठीक है ठीक है तो ठीक है। ये तो राठौर जी एक चीज नोटिस याद आई तेरी कविता से ना, जो काचान का जोड़ा है अपना माइक बंद दिया करी कि एक पुराने गीतों तो बल मेरे गोष्ठों दे ओ जाई मुख डोखरे पोड़ो जानो, मेरे गोष्ठों दे ओ जाई मुख डोखरे पोड़ो जानो। पहले हमारे यहाँ जैसे माचिस ये जलाने का ऐसा साधन होता था कि सुबह जो खेती बाड़ी में जाता था वो एक उबला टाइप का होता, उबला गोष्ठा बोलते हैं हम उसको चूल्हे में रख दिया, थोड़ा सुलगा लिया और रख दिया एक खेत के किनारे। दिन भर काम किया, बीच में जो कोई अपना जो भी काम करना हो उसमें कोई ऐसा पुराना खरपतवार है उसको जलाना हो तो पूरे आग का काम जो है उस समय होता था। लौकी में पानी ले जाने का प्रचलन, लौकी का पानी इतना स्वादिष्ट होता था कि वो जो है खेतों में लौकी टांग दी कहीं और फिर जिस पॉइंट से आपने ले गया उतना ही रहता 12 घंटे तक लौकी में पानी, घड़े से भी अच्छा काम करता था। तो बहुत अच्छे शब्द थे। अब मैं जो चर्चा लेती करी से होती खुमड़ी आज कि हमारा जो भी जौनसार बावर का काम हो सो खुमड़ी के हिसाब से हम आगे प्रयास करो, छोटी मोटी जो हमारी जो फैसले है वो खुमड़ी के माध्यम से। तो ऐसा ही किसी एक फैसला था कि गांव का प्रधान चाहते बांटना तो उसकी खुमड़ी के बारे में खींची है कि गांव की बेटी खुमड़ी की बांटना चाहते प्रधान, गांव की बेटी खुमड़ी की बांटना चाहते प्रधान, सोच दे लागी सोबिया कौन ऐसे जुगता इंसान, सोच दे लागे सोबिया कि कौन ऐसे जुगता इंसान, बातालाई सोबुई चोत्रु चोत्रु कवा इंत्यान, बातालाई सोबुई चोत्रु चोत्रु कवा इंत्यान, ऐसे जुगा शेली एस बार में प्रधान कि ऐसे जुगता शेली एस बार में प्रधान पहुंची नहीं आई आवाज। अरे इन्हीं करना में राज जिन्हीं सबू के रूपये रखे ले जो कमाई होली तो तुम लोग रुपया जिंदा दे इन्हीं का करना राज। प्रधान चाहिए ऐसा जो मुंह ना भोंडला और खाबा ना छोड़ला, अपनी ना जानला हमारी सुनला। प्रधान को ऐसा चाहिए कि जो मुंह में बोला ना खाबा छोड़ला ना अपनी जानला ना हमारी सुनला। जोशी जी ऐसा प्रधान होना चाहिए जो अपना दिमाग ना लड़ाए, प्रधान ऐसा होना चाहिए जो दलालों की सुने और उनके हिसाब से चले हो, ऐसा प्रधान चाहिए। क्योंकि जहां भेजेंगे वहां मोहर लगा देंगे, चाहे कोरे कागज में लगाओ चाहे कहीं भी लगाओ। बात आई जी सब के नो ठीक खोपी फैसला हो गया कि ठीक है प्रधान देना बाणी चोटी जो देवरे जो का पैर चौकराते और कालसी शाय अभी नहीं रोता नोटी। अब ऐसा देना प्रधान बाणी, प्रधान ऐसे बना दिया कि जो जिसको बाजारों का भी पता नहीं था, कहीं जाने का पता नहीं था, बाणी देना प्रधान होना देनी तेने भी एक दावत साथे नहीं है सोतवाड़ और तबलिया ऑफिस पुणे कागजात एक जना उसके साथ जो है हेल्पर के लिए चाहिए। प्रधान का खर्चा तो है ही लेकिन एक उसके साथ दूसरा वो एप्लीकेशन लिखने के लिए एक दूसरा चाहिए था, ऐसा प्रधान बना दिया। अगली थी खुमड़ी पांचरी लाई बाता चार चौंतरू की बाजी अणमोल रोई नैब से जी बाता। अब वो
और राजनीति ही बदल गया मामला। पंचायत का जो ठटा हुआ है वो फैसला नहीं रहा। फिर पुरानी जो मांगे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई। पोड़ी नोठा दोड़ा 3 गांव का था साथ, पोरदाने की बाजी जोक तक 5 सालों का साथ। स्टार्टिंग में ही विवाद पड़ गया। अब योजना का जो है वो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा, गांव में अनबन हो गई। वो अनजान आदमी को बना दिया प्रधान। सुनी करिया बाता गांव पुंडा काम ऐसा ना करिया, मुख ना डर लेते भगवान लेते डरिया। मैसेज है जा कि इस टाइप से जो है थोड़ा हमको शिक्षित पढ़े लिखे आदमी को ये अवसर देना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे से सुनने वाले नहीं डरेंगे, पर भगवान के लिए तो डरो। जो गांव की जो ये योजना केंद्र सरकार से आ रही है, जो पैसा जिस चीज के लिए आ रहे हैं वो पूरा खर्च होना चाहिए। और जानिया का फायदा कभी भी उठाया ना गांव पुंडे मानुष आपस मुझ भी जुटाया ना कि और जाने का फायदा कभी भी उठाया ना गांव पुंड के मानसू का आपस में जुटाया ना। अपनी मांग के चक्कर में विवाद मत डालो। हंसी खुशी रोया सबिया 4 दुसु का जीवना, कोथु का रोष, कोथ का माछर, कोथ का कुरजुना। हंसी खुशी रोया सबिया 4 दुसु का जीवना, कोथु का रोष माछर है और कोथु का कुरजुना। अच्छा चलता काम गवंदा बोडिया हमारी शोयरू और तो कौंदा नाव सबिया कर दे। बोडिया हमारी शोयरू तो कौंदा होंदा नाव सड़का आंधी गांव गांव फुंडी लोग दार के आंधो पानी कि सड़क आंधी, सड़क आएगी घर घर तक, घर घर में नल लगेगा, घर घर में जल आएगा, दार को आंधो पानी। लाइट अमुन चकमक फिर दी, लाइट अमुन जकमक फिर दी और स्कूल अस्पताल भी दंदे भाणी, स्कूल और अस्पताल भी दंदे भाणी। नोयरी बाजदी और होदी बाजदी, नई रे नहर बनेगी, हौद बनेगी, छानी के आंदो पानी कि मजदूर गांव छोड़ के न जांदे गोरे कमाऊंदे दिहाड़ी। जो हमारे गांव के गरीब गुरबा है, जब काम होगा विकास होगा तो उनको रोजगार वहीं मिल जाएगा। कि नोयरी बाजदी, होदी बाजदी, छानी के आंदो पानी, मजदूर गांव छोड़ी के न जांदे गोरे कमाऊंदे दिहाड़ी। घर बार सब अच्छे बाजदे, शिक्षा मिलती अच्छी, घर बार सब अच्छे बाजदे, शिक्षा मिलती अच्छी। खुमड़ी मान लिया भुगतारी होंदी, बाता लागदी साची और अच्छी, बाता लागदी साची और अच्छी कि गांव की बेटी को लागे सोबिया कि कौन इंसान सोचते लागे सोबिया कि कौन ऐसे जुगता इंसान। तो ये मेरी की कविता थी। इसके बाद अब सीधा एनडी आर्य जी बहुत दिवसों के बाद मोहन कीर्ति पटलंदा जुड़ा और साया देवी 2-4 मिनट रही हैं। तो नवनीत राठौर जी पर जाओ, 2-4 पंक्तियां राठौर जी से लेकर तो ठीक हमारा जो टास्क सब पूरा होगा। नवनीत राठौर जी बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति को मंच। बिल्कुल गुरुजी। अरे ये तो तब मेरे पास वही मसाला है, अकेले पूरी सुना दूं। तो गुरुजी एक अभी जो है आगे बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और क्या करते हैं आदमी जो है सीख नहीं लेते, प्रकृति से सीख नहीं लेते। तो मेरी एक और कविता है नदियों की पीड़ा, मतलब नदिया की पीड़ा। जौनसारी में नदिया की पीड़ा मतलब नदियों की खाड़े खोड़े। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ओइशु के चौमासे का पानी बहुता करी रखा था। हाँ मतलब जो पिछले बार था वो मैं इस बार फिर दोहरा रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा होगा। ओइशु के चौमासे का पानी बहुता करी रखा था भान, ओशो जो के मीने दाबी एजा का होना बैडाम, एजा का होना बैडाम। कोरियानु यहाँ प्रकृत्या से मनमानी, कोरियानु यहाँ प्रकृत्या से मनमानी। नहीं तो हर साल होंदी ऐसनी चाणा धानी, नहीं तो हर साल होंदी ऐसनी चाणा धानी।
काहे कि जब जंगल कटले, बूट कटले, तो बरसात में ये परिणाम आप लोगों को देखने पड़ेंगे। भाजी जाऊदी भाजी जाऊदी, भाजी जाऊदी भाजी, आओ ना कोसी की राजी ना साजी। एक नदी बोल रही है कि आप लोग मेरी चेतावनी को जो है नकार रहे हैं। मतलब भाजी जाऊदी भाजी, आओ ना कोसी की राजी ना साजी। मैं फिर किसी को नहीं देखती कि ये अच्छा इंसान या भला इंसान है। पहले भी समझाए थे कि काटियानु जोंगिलो, पहले भी समझाए थे कि काटियानु जोंगिलो, काटियानु होरे बोरे बूटो, इनु के भी ताल में नोटो बिगड़ी, इनु का भी ताल में नोटो बिगड़ी। उत्तरकाशी थराली ओइशु चौमासे की काईगी वीरानी, जो पिछले बार मैं ये सुना नहीं पाई कविता, लिख तो रखी थी। उत्तरकाशी थराली ओइशु चौमासे की काई लगी गिड़गिड़ानी, कौन एतु का जिम्मेवार एजी प्रकृति के आमे हो इंसान, कौन एतु का जिम्मेवार एजी प्रकृति के आमे इंसान। भाजी जाऊदी फेर भी भाजी, हाउ ना कोसी की राजी ना साजी, हाउ ना कोसी की राजी ना साजी बोल रही है। सुधरी ना फेर भी रोक्यानु कदी नदी नाले की बाटा, सुधरी ना फेर भी रोक्यानु कदी नदी नाले की बाटा। मिंटो बिना लागदा कोला देवाऊं कोरी तुम सबू के बाय बाय टाटा। मिनट भी ना बोले लागदा, नदी कह रही कि तुमको जो है मिनट भी नहीं लगा, मिनट भी ना लागदा कोला देवाऊं कोरी तुम के बाय बाय टाटा। इनु का भी तुम घुटो, जो भी छोटी छोटी मारी नदिया, जो भी तुम्हें छोटी गोटी गोटी मारी नदिया, जो भी लागी जाओ फेंट ग्यारा, तो भी खुली जाओ मुनिए आखिया। भाजी जाओ दी भाजी, आओ ना कोसी की राजी ना साजी। नदी बोल रही है कि भाई हमारा भी दम घुटता है, जब तुम इधर भी मकान बनाओगे, इधर भी मकान बनाओगे, तो हमारा भी सांस रुकता है। तो वही बात बोलती है वो नदी ना, कि इनका भी दम घुटो, जब भी गोटी गोटी मारी नदिया, जब भी लागी जाओ फेंट ग्यारा, तो भी खुलो सबकी मुनिए आखिया। भाजी जाओ दी भाजी, आओ ना कोसी की राजी ना साजी। देखी पा पूरे चौमासे का मेरा तमाशा, मतलब वो पिछले बार के बरसात की बात वो याद दिला रही इस बार के लिए। देखी पा पूरे चौमासे का मेरा तमाशा, हिमाचल उत्तराखंड नदी पानी की के बरसे बम, हिमाचल पूरा उत्तराखंड नदी पानी के बरसे बम। कुड़िए बोलो बादल फोटा, कुड़िए बोलो जय हिंसा रूढ़ी, एबे का पछताए जो भी भीतर ऋणो बिना बचा कुणी। बल्कि नदी कह रही कि भाई जब मेरा क्रोध आया तो अब क्या पछता रहा, जब अब घर में रोने के लिए भी नहीं कोई बचा। बाजी जाऊदी फेर भी, हाउ ना कोसी की राजी ना साजी, बाजी जाऊदी फेर भी, हाउ ना कोसी की राजी ना साजी। एदवेरा देखा दुनिया दा, एदवेरा देखा दुनिया है ऊपर वाले की झोंक, यानी कि गुस्सा। मतलब पिछले बार जो देखा पूरे दुनिया ने देखा, घर गाड़िया आदमी ऐसे बोने जो से लड़कों के खिलुटे। एदवेरा देखा दुनिया है ऊपर वाले की झोंक, होटल घर गाड़िया आदमी ऐसे बोने जो से लड़कों के खिलुटे, दे बच्चों खिलौने ऐसे बहे। चारों डब देखुना मोती का पानी, लोलियो लालियो मची ओका ओकेक नाता पहुंचानी, लोलियो लालियो मची ओका ओकेक नाता पहुंचानी। ऐसे नोटे भोई जोशे तासु के पाते, कोरियानु मानसा काचा लालचो कुणिए नानी उसाते, कोरियानु मानसा काचा लालच कुणिए नानी उसाते। भाजी जाऊदी भाजी फेर भी, हाउ ना कोसी की राजी ना साजी। नदी बोल रही है कि भाई जब मेरा क्रोध देखा तो हर तरफ चीख पुकार मची। जो भय रहे थे वो दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे, और ऐसे गए जैसे ताश के पत्ते। तो उन्होंने बोला कि फिर भी मान जाओ, ये मेरी एक चेतावनी है। जोशे हमें जो गुणे अपने आजादी कहता है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो वही बोल रही नदी की जोशे हमें जो गुणे अपने आजादी कहता है, तैसी लागी एला प्रकृति भी झगड़ू अपने ताए। मतलब प्रकृति भी अपने लिए लड़ रही है हमसे।
कि मुखे भी बोने दिया खुले की, मेरा भी रुको सांस। नदी कह रही कि मेरे को भी खुल के बहने दो, मेरा भी घुटो सांस। एतु साल अंदाताओं के होएगा मेरे ताकता का एहसास, मेरे ताकता का एहसास। पिछले बार बोल दिया था कि मेरी ताकत का तुम्हें एहसास हो गया। भागी जाओ दी मानसा ठहर भी, हाव ना कोसी की राजी ना साजी, हाव ना कोसी की राजी ना साजी। ये एक नदी की पीड़ा है। गुरु जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। हाव ना कोसी की राजी ना साजी। और तेरी कविता के बाद जो है हमारा शिक्षक साथी भी है डॉक्टर एनडी आर्य जी, मोहन कीर्ति पटल दा जोड़ी। और बहुत दूसरों के बाद जो है मौका मिला कि जब हम 3 कीर्तिकार साथ ही मोहन कीर्ति पटल ने जुड़े। एला मोहन कीर्ति पटल को चौथे दूस है और कार्यक्रम भी अब एला का जो है समापन की ओर है। तो बड़े आदर के साथ है एनडी आर्य जी ये पटलताओं के जो भी विशेषताओं में एला सुना होने कोसों है, तो ये हम सब बेरी सुना जरूर किसी न किसी नई चीज मिलती। तो एनडीआरए जी के बारे में जो हम कहीं बोलना चाहूँ कि ये बावर वाला क्षेत्र का जो है एक कीर्तिकार है और बावर की बोली भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता भी है, मास्टर ट्रेनर भी रहो और तमाम ट्रेनिंगों में इसका मार्गदर्शन नामक मिलो। तो बड़े आदर के साथ है मोहन कीर्ति पटलताओं के। आप सभी को मेरा प्रणाम। और काफी समय बाद ये अवसर मिला तो बड़ा अच्छा लगा कि बीच में हम काफी समय से नहीं जुड़ पाए थे। तो मैं सीधा अपने कविता पे आऊंगा जैसे कि मनमोही जी ने मैं आदेशित किया है। तो जो यात्रा का मेरा कविता का शीर्षक है जीर्ण कोश कि जीना कैसे। कि जीर्ण कोशो छूटी गई शाख और सैर, कि जीर्ण कोशो छूटी गई शाख और सैर, ना बणो की ना खाणो की ना लाणो की ओथी ना कोई बेर, ना लौणो की ना बणो की ना खाणो की ओथी ना कोई के बेर। चीणोई कावणी कोदा जंगरे की देखोई ना कोई के शेर, चीणोई कावणी कोदा जंगरे की देखोई ना कोई के शेर। ओ की शाक फसल सब हार ची एकाई फसल देखने टमाटर की शेर, बाद में देखने टमाटर की शेर। ना ना देखिनो सूर्य फूल, ना देखिनो चुलुआ फूल, ना देखिनो तोड़िया फूल। समझे जा मानछा आरो ना सब काई करे छी बड़ी भूल, समझे जा मानछा आरो ना सब काई करे छी बड़ी भूल। जेठ का मीना गाय की सास चुलू पुदने की चटनी क्यार के रोमणी और रूमड़िया के बोलिया रे, क्यार के रोमणी और रूमड़िया के बोलिया रे। हमारे गांव खोतिंदे तो कोई के आथी ना पर ओला कोई आथा मोलिक जोई के देवले रूमड़िया री जोंगू छुपती गीतू बादू के बोलिया रे। ओला कोई कोई के आथा मोलुक जोई के देवले जोंगू गीतू छुपती के आछे बोलिया रे। आपड़े डोकरे को नाज आपड़े शाड़िया को शाग, आपड़े डोकरे को नाज आपड़े शाड़िया को शाग और आपड़े डोकरे को तोड़िया को तेल। पीड़ाने खोड़े की तो बात ही ना होती पर खाना का भी किच आथी ना मेल, स्वाद का भी किच आथी ना मेल। तो फिलहाल यही था। इसमें क्या संदेश था कि हमारे यहाँ फिलहाल क्या हो रखा है कि सब लोगों ने अपने यहाँ ऑर्गेनिक खाना सब चाहते हैं पर ऑर्गेनिक में काम कोई करना नहीं चाहता। अब सिर्फ नकदी फसलों में टमाटर या सब्जियां भी बहुत कम गिनी चुनी लगाते हैं और जितने भी हमारे जो मिलेट से है वो सारे के सारे छोड़ रहे हैं। तो इस पे एक संदेश था कि अगर इसको भी किया जाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर और सबसे खास बात है जी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी थे मोहन कीर्ति पटल ज्वाइन करो और हमारा जो छोटा सा संदेश था से स्वीकारा। और दुनिया ही कीर्तिकार नवनीत राठौर जी और एनडी आर्य जी का बहुत बड़ा आभार। और साथ में डॉक्टर निर्मल पंत और डॉक्टर BS कालाकोटी जी और ललित तिवारी जी जो जालंधर से जुड़ी, प्रहलाद जोशी, चंपा दीदी जी, तुम सभी कीर्तिकार का और जो मुखिया भला मानुष है मोहन कीर्ति पटल का मोहन दा का भी आभार जो हमारे बोली भाषा जानी ना थी तब के बाद भी सुनने बैठी रहो। बहुत बड़ी बात कहा हो। अब सीधा कार्यक्रम में का ओगड़ा बढ़ाओ
और हमारा जो समीक्षक वे है जो हमारी बहुत ही अच्छा भला मानुष है तिलक राज जोशी जी। ये माइक और ये मंच बताओ के है कि एला की जो समीक्षा है के वास्ते तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद मनमोहन जी और मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वानों को, जौनसारी विद्वान और हमारे अन्य जो लोग जुड़े हैं इससे, उन सभी को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। आज का संचालन भी हमारे मनवा जी द्वारा हुआ और बहुत सुंदर संचालन किया गया आपके द्वारा और बहुत सुंदर ढंग से हमारे पटल को आगे को बढ़ाया आपने। आपको बार बार हम हार्दिक बधाई देते हैं। तो आपने सबसे पहले नवनीत राठौर जी को बुलाया, तो नवनीत राठौर जी ने एक कविता प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा था कि पुराने जमाने का जो झोला है वो छूट गया है, और उसी झोला छूट गया है के साथ आपने कई बातें बताई कि आज के समय में सबके हाथों में प्लास्टिक का थैला आ गया है। तो ये बड़ी विचित्र बदलाव देखने में आ रहा है। ऐसे ही पानी के नौले नहीं रह गए हैं, वो छूट गए हैं। हाथों में डिस्टिलरी बोतल आ गए हैं, और इसी प्रकार खेती बाड़ी भी छूट गई है। यहाँ तक कि माँ बापों का स्नेह और हमारे गांव घरों का जो रहन सहन था, मिलन होता था, वह सब भाव भी धीरे धीरे छूट रहा है और हम एक नई संस्कृति के में जा रहे हैं जो पहले की तरह से सरस और आनंददायी है, वो नीरस है, वो आत्मीयता उसमें नहीं है जो आत्मीयता उस पुराने समय में थी। बहुत सुंदर कविता आपने कही, जो कुछ मैं समझा उसको मैंने आपको बतलाया। उसके बाद सुरेश मनमोजी जी स्वयं आए, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर बताई कि जैसे पुराने समय में ओगला सुलगा दिया जाता था, वो गोबर का बनाए जाते थे, रोटी जैसी बनती थी, ओगला आपने उसका नाम दिया, और उससे दिन भर सुलगता रहता था और दिन में जब भी आग जलाना कहीं तो उसी से आग जलाया जाता था छिलकुल को लेकर। तो उसी वो सब चीजें भी छूट गई हैं। आपकी कविता को के समर्थन में आपने ये बात बताई, बहुत अच्छा लगा। वो दिन, वो बहुत सी हमारी जो आनंद की स्थितियां थी वे अब हमारी कल्पना की बात है। अब बच्चे तो, आज के बच्चे तो समझ भी नहीं सकते थे हैं कि ऐसा भी कभी होता था। उनके लिए ये एक ऐसी बात हो गई है कि ये लोग शायद अतिशयोक्ति में कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, उनके नजरों में ऐसा संभव ही नहीं होता है। तो आपने खुमड़ी करके एक गीत सुनाया जो बहुत बढ़िया था, वो राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कविता थी आपकी, जिसमें गांव के प्रधान का ऐसे गांव का प्रधान ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है जिसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। वो धन बल के खातिर और जन बल के खातिर प्रधान तो बन जाता है, लेकिन वह केवल नाम मात्र का प्रधान बनता है। जिन्होंने उसे, जिन चतुर लोगों ने उसे आगे बढ़ाया, वही वास्तव में सब कार्य करने वाले हो जाते हैं। वे चतुर लोग ही उसके इर्द गिर्द घिरे रहते हैं। उन चतुर लोगों के इशारों पर ही वह कार्य करता है, और प्रधान तो केवल नाम मात्र का रह जाता है। उसका काम मोहर में के ऊपर दस्तखत कर देना भर है। तो बड़ी पीड़ा के साथ हमारे कवि कहते हैं कि हमें ऐसे अनपढ़ प्रधान को कभी नहीं चुनना चाहिए। प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो गांव के जल की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, सड़क और मार्ग बनवाए, स्कूल और अस्पताल खोले, और जो मकान है, जिस निर्धन लोग जो हैं उनके लिए मकान बनवाए, और अन्य काम जितने भी हैं सामाजिक कार्य वो करे। इस तरह का हमारा प्रधान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग ऐसे प्रधान को चुन लेते हैं, इससे बचना चाहिए। बहुत बढ़िया ये आपकी कविता थी, बहुत सुंदर खुमड़ी। और उसके बाद आपने नवनीत राठौर जी को बुलाया। नवनीत राठौर जी ने पहले जो कविता सुनाई थी उसके विपरीत दूसरी कविता सुनाई, नौदिया की पीड़ा, यानी नदियों की पीड़ा।
तो नदी कह रही है कि पिछले चौमास में जैसे मनमानी करने से, हमारा मार्ग अवरुद्ध करने से मुझे रौद्र रूप दिखाना पड़ा था, शायद उससे तुम लोग नहीं चेते हो, उससे तुम लोग ने कुछ शिक्षा नहीं ली है, और वैसी ही आपत्ति फिर आ सकती है, क्योंकि अब भी लोग हरे पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। अब जब पहाड़ों को तोड़ेंगे तो मिट्टी अवश्य इकट्ठी हो जाएगी और रास्ता कहीं से भी बन जाएगा नदियों का, और पेड़ नहीं रहेंगे तो भूकटान होगा, उससे भी रास्ता, नदियों के लिए रास्ता कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह से पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर और साथ ही साथ मेरा मार्ग अवरुद्ध ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे मार्ग अवरुद्ध करके वहां बस्ती भी बना दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वहां बस्तियां बन जा रही हैं। फिर उसके बाद प्रकृति अगर रौद्र रूप धारण कर रही है तो मुझे दोष दे रही कि उसने बड़ा गड़बड़ किया। तो पिछली बार की महा विनाश लीला जो हुई, जिसमें हजारों मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गए, ढह गए, और लाखों मनुष्य तिनके की तरह बह गए, और नदी ने अपना अवरुद्ध मार्ग खोल दिया। जो उसका मार्ग उन्होंने छोड़ा था वो तो अपने ही मार्ग में आई, और जिससे धन संपत्ति नष्ट होगी उससे भी उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी है। अब इस तरह का मानव व्यवहार हो रहा है, तो उनको मैं अभी भी चेतावनी देती हूँ कि आप लोग इस तरह की गलतियां न करें। वो तुम्हें बार बार यही रौद्र रूप नदियों का देखना पड़ेगा, प्रकृति का देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर बात, बहुत प्रेरणादायक कविता आपकी थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसके बाद एनडी आर्या जी आए। एनडी आर्या जी ने कहा जीना कैसा, यानी जीर्ण कष्ट, ये आपकी अपनी भाषा में इसका उच्चारण मैं कर रहा हूँ। जीर्ण कष्ट यानी जीना कैसा। इसमें आजकल न तो खाने की चीजें मिल रही, न खाने पीने की चीजें अच्छी तरह से मिल पा रही हैं, न खेती बाड़ी अच्छी तरह से हो रही है। अगर कुछ खेती बाड़ी में कुछ चीज दिख रहा तो केवल टमाटर दिख रहा है। हमारे जो अनाजों के भंडार थे वे अब स्वप्न हो गए हैं, उनमें कोई है नहीं, भंडार में कुछ भी नहीं है। इस तरह से इसका कारण यह है कि हम पाश्चात्य अपने खेती वेती को छोड़कर आधुनिक उसमें ऐसे तल्लीन हो गए हैं कि हमने नए ढंग से जीना सीख लिया। लेकिन यह जीना कैसा है जिसमें खाने पीना भी हमें सही ढंग का नहीं मिल पा रहा, जिससे कि हजारों प्रकार के रोग हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। इस तरह की बातें इसके पीछे छिपी हैं। ये बात आपने कही तो नहीं, लेकिन इसके पीछे इस तरह की भावना छिपी है कि भाई कि जब इस तरह का खान पान होगा तो निश्चित हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। हम खाली नाम मात्र को जिएंगे, 10 प्रकार के हमें रोग होंगे। ऑर्गेनिक खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक खाना हम नहीं खा पा रहे हैं। तो ये समीक्षा मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जौन सारी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी समस्या, क्योंकि मैं इस भाषा को जानता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ तो समझूं, और जो कुछ मैं समझता हूँ उल्टा सीधा वो समीक्षा के रूप में आपसे कह लेता हूँ। अगर इसमें मेरी त्रुटि हो, कुछ इधर का उधर हो रहा हो, तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जी। और ये बड़ा ताज्जुब होता है कि आप इतना सब कुछ समझते हुए पूरी इस समीक्षा में बड़ी तल्लीनता से सुनते हैं, और उसका ठीक ठीक मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा इसमें ये भाव प्रकट किया है। और आज के कार्यक्रम में विशेष आभार व्यक्त करता हूँ सुरेश मनमोजी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है जौनसारी भाषा के। अब यह आपके जौनसारी भाषा संस्कृति के प्रति जो लगाव है, प्रेम है, उसको दर्शाता है। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर एनडी आर्या जी का बहुत अभिनंदन, स्वागत है। स्वागत करता हूँ आदरणीय नवनीत राठौर जी का। और आदरणीय सीमा जौनसारी जी भी जुड़ी थी थोड़ी देर के लिए शायद। और
हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से, जालंधर से आदरणीय ललित तिवारी जी, और सभी लोगों का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। खिलानंद बिजुलवान जी जुड़े थे उत्तरकाशी से, बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, और यही अपेक्षा होगी कि 3 दिन और जौनसारी भाषा का कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में कविताओं के अलावा पुस्तक समीक्षा, इंटरव्यूज़, आपके जो साक्षात्कार कार्यक्रम में आ सकते हैं, या किसी भी विषय पर चर्चा भी आ सकती है। किसी पुस्तक के बारे में आपका विचार विमर्श भी हो सकता है। तो कोई भी आपकी कहानी, कविताएं और लोक कथाएं या व्याकरण संदर्भित कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम भी जौनसारी को लेकर के हो सकता है। फिर भी आपके इन कविताओं को सुनकर बहुत आनंद आया, और समाज को बहुत कुछ एक विचार करने के लिए एक बहुत बड़ी सामग्री है जो आप सब ने इस अपने काव्य की अभिव्यक्ति के माध्यम से इस पटल पर दी है। तो धन्यवाद करता हूँ सभी का, और जुड़े रहने के लिए आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है। और आज उनसे मैं निवेदन करूंगा, क्या समापन पर कोई चुटकुला आपकी ओर से आ सकता है तो आनंद आ जाता है। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी और सुरेश मनमोजी जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, खिलानंद जी, नवनीत जी और हमारे मनमोजी जी, इसके अलावा जो जालंधर से ललित तिवारी जी, सबको नमन करते हुए, तो एक दिन ऐसा हुआ, मनमोजी जी 2 अपने अध्यापक साथियों के साथ एक जगह बैठे थे। तो पहला अध्यापक बोला, भाई मेरी बीबी ने जुड़वा पिक्चर देखी तो 2 बच्चे हो गए उसको। दूसरा बोला, साहब मेरी बीबी ने 3 इडियट देखी, 3 बच्चे हो गए। तो मनमोजी जी बोले, मेरी पत्नी भी घर बजे दौड़े दौड़े घर भागे, वो अलीबाबा 40 चोर देख रही है, उसको बंद करता हूँ मैं। क्या बात है, सारे चुटकुले मनमोजी पे चल रहे हैं आजकल। अलीबाबा 40 चोर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया। चलिए, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आपने आज के इस कार्यक्रम में अपना चुटकुला देकर के बहुत आनंद बरसा दिया। सबको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसारी। सबको प्रणाम, जय शिवरात्रि।